गोकर्ण, धुंधकारी, आत्मदेव और धुंधली एवं तुंगभद्रा नदी, ये सब क्या है? इस सब से हमको ऋषियों ने, सूत जी ने क्या बताया, क्या प्रेरणाएं दी, क्या शिक्षाएं दी, क्या प्रैक्टिस करवाया, क्या अभ्यास करवाया, हमको इनसे क्या सीखना है, क्या अर्थ निकालना है। तो आइए प्रिय स्वजनों, आप और हम सब इन बिंदुओं पर विचार करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो भी दृष्टांत, जो भी प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने आप हम सबके बीच में परोसे हैं, उपस्थित किए हैं, वे सब हमारे कल्याण के साधन हैं, हमारे मोक्ष के साधन हैं, हमारे जीवन को सुधारने की एक पाठशालाएं हैं। इस जीवन को मजबूत आध्यात्मिक क्षेत्र में बलवान और शक्ति संपन्न बनाने के लिए एक प्रयोगशालाएं हैं। तुंगभद्रा नदी, ये हमारा सुंदर शरीर ही है। इस शरीर में जीवात्मा रमण करती है। इस शरीर में, इस तुंगभद्रा नाम के शरीर में, इस नदी में हमारी जीवात्मा विचरण करती है, तैरती रहती है, रमण करती है, यहाँ इसमें निवास करती है। इस पार से उस पार होने के लिए, इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचने के लिए ये सदैव प्रयास करती है, कोशिश करती है, अवसर तलाशती है, मौके देखती है कि कहीं इसको थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो ये उस पार हो जाए। जहाँ गोविंद मिलेंगे, जहाँ गोपाल मिलेंगे, जहाँ ठाकुर जी मिलेंगे, मेरे बांके बिहारी लाल मिलेंगे, उस ओर जाने की ये चेष्टा करती है, कल्पनाएं करती है, अभ्यास करती है, प्रयास करती है। लेकिन बार बार संसार के जो थपेड़े पड़ते हैं, माया की जो हिलोरें चलती है, जो लहरें चलती है, जो तूफान आता है, जो वेग आता है, उसमें ये फिर डूब जाती है, हार जाती है, हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। कोई इसको पार लगाने वाला नहीं मिलता है, उसकी तलाश करती रहती है कि कोई मुझे इस पार से उस पार लगा दे, इस किनारे से उस पार पहुंचा दे। ये निरंतर टकटकी लगा करके देखती है कि कब वो गुरु मिलेगा, कब वो संत मिलेगा, कब वो महात्मा मिलेंगे, कब वो भगवंत मिलेंगे जो मेरा तार हरि से जोड़ दे, जो मेरा मन भगवान से जोड़ दे। तो ये जो तुंगभद्रा नदी है, ये हमारा सुंदर ये शरीर ही है। भद्र अर्थात कल्याणकारी, कल्याण प्राप्त करने का अधिकारी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। जिसने ये मानव शरीर पा लिया, जिसने ये मानव तन पा लिया, जिसने ये सुंदर काया को प्राप्त कर लिया,
और फिर भी अभागा रात दिन रोता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे इस चीज का दुख है, मुझे इस बात की कमी है, मुझे इस तरह की टेंशन है, ऐसी चिंताएं हैं। असंतुष्ट रहता है, असंतोषी बनकर के घूमता रहता है। भगवान से जो हमें प्राप्त है उसको पर्याप्त मान करके, उसको पूर्ण मान करके, भगवान का प्रसाद समझकर जो प्राप्त है उसको भोग करें। अरे स्वस्थ शरीर है, सर्वांग सुंदर है, तो हम लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। सबसे बड़ा धन तो हमारा शरीर ही है। जिसके पास हाथ नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं, आंख नहीं होती है, पैर नहीं होते हैं, जरा उनसे तो पूछो। उन पर जब आपकी दृष्टि पड़ेगी, उन पर जब आपका ध्यान जाएगा, तब आपको समझ आएगी ये बात, तब आपको समझ में आएगी कि नहीं, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, मुझे भगवान ने, परमात्मा ने, ठाकुर जी ने सब कुछ दिया। जब आप अपने से नीचे वालों को देखना शुरू कर देंगे। दुनिया में ऐसे भी है जो चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं एक सुंदर संसार को, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। आप तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं और पचा भी रहे हैं, फिर भी शिकायत और शिकवाही करते रहते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया। हीरे जैसा मानव शरीर पा करके भी आप असंतुष्ट है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। देवता भी तरसते हैं, देवता भी लालायित रहते हैं नर तन शरीर पाने के लिए। तो हम भाग्यशाली है, हम पुण्यवान है कि भगवान ने हमको ये अनमोल हीरे जैसा शरीर हमको दिया। आज मनुष्य में और पशु में बस थोड़ा सा ही अंतर है। मनुष्य भी अच्छी जगह रहना चाहता है और पशु भी अच्छी जगह रहना चाहता है। पशु और मनुष्य में बस थोड़ा सा ही अंतर है। पशु भी अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहता है और मनुष्य भी अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहता है। पशु को भी नींद आती है, वो भी भरपूर सोना चाहता है, और मनुष्य भी खर्राटे बजा करके सुबह 9-10 बजे तक सोता है। महाराज, पशु भी संतान बाल बच्चे पैदा करता है, संतान जन्माता है, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। पशु भी अच्छी संगत करना चाहता है, मनुष्य भी अच्छी संगत करना चाहता है। पशु भी सुखी होना चाहता है, मनुष्य भी सुखी होना चाहता है। पशुओं से ज्यादा मनुष्यों के बच्चे हैं आज के जमाने में। पशुओं के कम बच्चे होते हैं, मनुष्यों के दर्जनों बच्चे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कब हो गए, कितने हो गए। इस महंगाई की दुनिया में बड़ी विडंबना है। तो पशु और मनुष्य में जो अंतर है वो मात्र इतना ही है कि पशु भगवान का भजन नहीं कर सकता, मनुष्य भगवान का भजन कर सकता है। पशु मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता, मनुष्य मंदिर में जाकर भगवान का तीर्थ में जाकर के दर्शन कर सकता है। पशु
भगवान को भोग नहीं लगा सकता है। मनुष्य भगवान को भोग लगा सकता है, प्रसाद चढ़ा सकता है, पुष्प चढ़ा सकता है, जल चढ़ा सकता है। पशु सत्संग प्रवचन नहीं सुन सकता है। मनुष्य प्रवचन सुन सकता है, प्रवचन कर भी सकता है, करता भी है। अंतर है तो बस इतना है कि मनुष्य भगवान का सुमरण करके, भगवान का भजन करके, अपना आत्म सुधार करके, आत्म परिष्कार करके, आत्म मनन और चिंतन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अपना परलोक संवार सकता है, अपना जीवन का उद्धार कर सकता है, अपने जीवन को ये उत्तम बना सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है। प्रिय स्वजनों, अनमोल मानव शरीर ही तुंगभद्रा नदी है और ये जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, यही हमारी आत्मा है, अर्थात हम सब आत्मदेव है, हम सब आत्मदेव है। और जो इनकी पत्नी है आत्मदेव महाराज की, धुंधली देवी, ये हमारी बुद्धि है। ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी कुतर्कनी है, बड़ी चतुर है, बड़ी चालाक है, बड़ी होशियार है। और जो धुंधकारी है, ये जो धुंधकारी है, ये हमारा मन है। और गोकर्ण है, ये क्या है? ये हमारे अंदर की जिज्ञासा है, आत्मा की प्यास है, आत्मा की भूख है, आत्मा की इच्छा है, मुमुक्षा है। बस इन चारों पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, फिर भागवत महापुराण में आगे बढ़ेंगे। प्रिय स्वजनों, जन्म से लेकर के वृद्ध अवस्था तक हमारे महात्माओं ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे ब्राह्मण देवताओं ने और हमारे सदग्रंथों ने बार बार नहीं, हजारों बार हमसे ये निवेदन किया है, हमसे ये आग्रह किया है कि बेटा भजन करो, अच्छी संगत करो, अच्छे लोगों के संसर्ग में रहो। रे मन हरि चरणन चित्त दीजिए, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, पढ़िए सुनिए भगति भागवत, व्यथा जन्म मत खोजे, रे मन हरि चरणन चित्त दीजिए। गुरु के वचन, गुरु के वचन अटल करी माने, साधु समागम कीजिए। गुरु के वचन अटल करी माने, साधु समागम कीजिए, रे मन हरि चरणन चित्त दीजिए। अपने चित्त को, अपने मन को भगवान के श्री चरण कमलों में लगाएं, अपने मन को भगवान को समर्पित करें। ये हमसे बार बार, हजारों बार महात्माओं ने, साधु संतों ने, गुरुजनों ने, सदग्रंथों ने हमको बताया, सिखाया, और हमने भी बार बार सत्संग में यही सुना कि भजन करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, अपने जीवन का कल्याण करो। पाप से, असत्य से, अनीति से, इन दुर्गुणों से, विषय विकारों से अपने आप को बचाओ।
ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब 55 साल के हो गए, बचपन से सुनते सुनते 55 वर्ष के हो गए, पर जीवन में बदलाव नहीं आया, जीवन में परिवर्तन नहीं आया, जीवन में कुछ भी विकास नहीं हुआ। हम जैसे थे वैसे ही है, तो फिर हमको कोई फायदा नहीं हुआ। सत्संग में गए, भगवान का भजन किया, खूब सुने, महात्माओं से कथा सुनी, भागवत पुराण श्रवण की, भागवत पांडाल में बैठे, वहाँ तो हमारा मन खूब कहता है कि संसार में कुछ नहीं है। महाराज जी जो कह रहे हैं, बाबा जी जो बता रहे हैं, भैया वो ही सब है। 4 दिन की ये जिंदगी, और इसमें कितनी आपाधापी, कितनी दौड़ा दौड़ी, दौड़े जा रहे लोग, दौड़े जा रहे, दौड़ते 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 कहाँ गिर रहे, कहाँ गिरेंगे कोई पता नहीं, कहाँ रुकेंगे ये भी कोई पता नहीं। हम जितना इस संसार से निकलना चाहते हैं उतना ही फंस जाते हैं। मछली आती है आटा खाने, लेकिन उसको मिलता क्या है? कांटा, मुंह में कांटा लग जाता है और पकड़ी जाती है, मौत हो जाती है। हम भी इस संसार में उलझते ही जाते हैं, हम भी इस संसार में फंसते ही जाते हैं। तो आत्मदेव ने सत्संग किया था, आत्मदेव सत्संगी थे, उन्होंने भगवान का सत्संग किया था, इसलिए वो संभल गए थे जब बुरा समय आया। इसलिए जरूरी है सत्संग, इसलिए जरूरी है प्रवचन, इसलिए जरूरी है भागवत कथा सुनना। आत्मदेव ने सत्संग किया था, इसलिए वो नहीं आत्महत्या किए, धीरज रखे, धैर्य रखे, और बुरा समय जब आया तो वह सत्संग उनके काम में आया। और आत्मदेव अपना आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुधार के लिए, अपना परलोक संवारने के लिए घर को छोड़ना ही क्यों ना पड़ा, पर संसार से वह मुक्त होकर के भगवान के भजन में लग गए, चाहे अंत समय में ही लगे। धुंधली अपने आप को नहीं संभाल पाई, क्योंकि सत्संग नहीं था जीवन में सत्संग का प्रभाव नहीं था, सत्संग का कभी आश्रय नहीं लिया था, जीवन में सत्संग का अभाव था। इसलिए जब दुख आया, जब कष्ट आया, जब बुरा समय आया, कष्ट कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो नहीं सहन कर पाई और कुआं में कूद करके आत्महत्या कर दी। कुआं में कूद के अपनी जान दे दी, अपने आप को नहीं संभाल पाए, क्योंकि सत्संग नहीं किया था। यही महिमा है सत्संग की, ये हमको रास्ता दिखाती है, जीने का आश्रय देती है, जीने का अवलंबन बनती है, सहारा प्रदान करती है, टूटने से, मिटने से, बिखरने से बचाती है। इसलिए सत्संग हमको बराबर करना चाहिए, और जहां मिले वहीं हमको श्रवण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जहां से जो मिल जाए वह अपनाना चाहिए। ये तो सुंदर हाथ की ताली है, संशय बिहग उड़ावन हारी। हाथ की सुंदर ताली है जो संशयों के रूपी पक्षियों को, संशय रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, भगा देती है, नष्ट कर देती है।
राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। जो हमारे जीवन में तर्क कुतर्क और संशय चलते हैं उनको समाप्त कर देती है भगवान की कथा। इसलिए हमको बार बार भगवान के चरित्रों को, मेरे ठाकुर जी के चरित्रों को, मेरे राम जी के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो आत्मदेव ने सत्संग किया तो वो संभल गए, लेकिन धुंधली नहीं संभाल पाए। और ये जो धुंधली, जो हमारी बुद्धि है, हमारी आत्मा तो उस समय एकदम मगन हो जाती है, मस्त हो जाती है, भगवान की भक्ति में दीवानी हो जाती है, आत्म तत्व प्रबल हो जाता है और भगवान की तलाश में, भगवान की खोज में, भगवान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाती है, कोशिश और प्रयास भी करती है। पर बुद्धि, उनकी जो पत्नी धुंधली है, वह तुरंत बोलती है कि यहाँ खूब गर्दन हिला लीजिए कथा पांडाल में बैठे बैठे, लेकिन घर जाने से पहले ही सब भुला दूंगी। आगे वही होगा जो मैं चाहूंगी, जैसा मैं करूंगी वैसा ही आपको करना पड़ेगा, जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा। ये कुतर्कनी बुद्धि तुरंत कैंची चलाना शुरू कर देती है। बुद्धि हमारी इतनी चतुर होती है, ये भगवान के पास में नहीं जाने देती है, ये अच्छाइयों के पास में नहीं जाने देती है, ये श्रेष्ठ गुणों को धारण करने हमको कभी नहीं देती है, कभी श्रेष्ठ गुणों को धारण नहीं करने देती है। सत्य मार्ग पर, सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, सुमति के मार्ग पर ये हमको नहीं जाने देती है। यही हमारी बुद्धि है धुंधली। और इसका बेटा जो जन्म लेता है वह धुंधकारी, जो महाअत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, इसमें दुनिया के तमाम दुर्गुण ही दुर्गुण है, खोट ही खोट है, अवगुण ही अवगुण है। ये धुंधकारी भगवान का भजन करना जब हम शुरू करते हैं, हमारी आत्मा जब शुरू करती है तो इसको चिढ़ लगती है, ये टिकता नहीं है, ये एक जगह बैठने नहीं देता, ये एक जगह रुकने नहीं देता, ये स्थिर नहीं होने देता, ये शांत नहीं होने देता है, ये भजन नहीं करने देता, ये ऐसा चंचल है, ऐसा नटखट है, ऐसा उद्दंड है कि हम जब जब भजन करते हैं, जब जब हम भगवान की सेवा के लिए तैयार होते हैं, हम जब जब भी भगवान के ध्यान में डूबना चाहते हैं, तब तब ये सट मन हमारा उछलना कूदना, हल्ला करना, चिल्लाना, चीखना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसको धुंधकारी की उपमा दी गई, शास्त्रकारों ने धुंधकारी की उपमा दी है। तो फिर गोकर्ण बोले यही जिज्ञासा है, यही अभिलाषा है, यही जो है हमारे अंदर की मुमुक्षा है, यही प्यास है, यही तड़प है। भगवान की याद में यदि कोई रोता है, भगवान के लिए यदि कोई रोता है, भगवान को याद करके भगवान का दर्शन करने के लिए कोई तैयार होता है, तो वो ये अभिलाषा ही है, ये हमारा विवेक ही है, हमारा ज्ञान ही है, हमारी जिज्ञासा ही है जो भगवान को पाना चाहता है। ये विवेक, ज्ञान, विराग, वैराग्य कभी कभी इसको अवसर मिलता है, कभी कभी इसको स्वतंत्रता मिलती है। जब धुंधली और धुंधकारी बुद्धि और मन कहीं दूसरी जगह इससे दूर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तब विवेक को मौका मिलता है और विवेक तुरंत भगवान के द्वार पर
भगवान के घर, भगवान के पास, भगवान के नजदीक आना चाहता है। प्रिय स्वजनों, जिसने भी ठाकुर जी को पाया है, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे भक्तिमती माता मीरा हो, चाहे ध्रुव हो, और चाहे सूरदास, रविदास, कबीरदास हो, जिसने भी भगवान को पाया है उसी ने पाया है जिसको प्यास लगी। जो प्यासा हुआ, जो अतृप्त हुआ, जो भगवान को सचमुच देखना चाहता है, मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है, अपने हाथ से उसको भोजन कराना चाहता है, उसी ने भगवान को पाया है। इस आत्मदेव और धुंधकारी के प्रसंग से हमको यही ग्रहण करना है, यही अपनाना है, यही सीखना है, यही शिक्षा लेना है कि कुछ भी हो जाए हम अपने आत्म कल्याण करने में पीछे नहीं हटेंगे। संसार के सब काम हम समय पे करते हैं, संसार की हर चीजों को, हर वस्तुओं को हम अपना रहे हैं और मान रहे हैं, सबके लिए जी रहे हैं। तो जिस परमात्मा ने हमको ये जीवन जीने के लिए दिया, उस परमात्मा को भी याद करेंगे, उस परमात्मा का भी भजन करेंगे, उस परमात्मा का भी चिंतन करेंगे, उस मेरे गोविंद का भी, बांके बिहारी लाल का भी स्मरण करेंगे। सुबह शाम उनको पुकारा करेंगे गोपियों की तरह। उनके चरणों में हम अपना समय गुजारा करेंगे, उनके चरणार बिंदों में हम आश्रय लिया करेंगे, उनका ध्यान किया करेंगे, उनको पुकारा करेंगे, बुलाया करेंगे। कभी तो हमारे घर, हमारे पास हमसे बातें करो गोविंद, कभी तो हमारी ओर निहारो, कभी तो हम पर कृपा करो, कभी तो हमको स्वीकार करो, कभी तो हमें अपनाओ। मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आप शांत करिए और अपने चरणों का अधिकारी बनाए। हमें अपनी भक्ति, अपनी सेवा में लगाइए। मेरे पापों को, मेरे दुर्गुणों को, मेरे दोषों को हे नाथ, हे जगन्नाथ आप मत देखिए, मुझे अपनाइए, मुझे पात्र बनाइए, मुझ पर कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना करना और अपना सुधार करना है। केवल राम राम कहने से नहीं होगा, राम राम कहने से भवसागर से पार नहीं हो जाएंगे आप। ये भी राम का नाम में, भगवान के राम जी के नाम में चमत्कार है। पत्थर भी तर जाते हैं, तिर जाते हैं, डूबते नहीं हैं। पर भगवान ही ठाकुर जी हमसे कहते हैं कि अपना सुधार भी करना है। वाल्मीकि ने जब अपने बुरे कर्मों को, अपनी बुरी नीयत को, अपने बुरे विचारों को, अपने बुरे आचरण, कुसंगत को जब त्यागा, तब भगवान की प्राप्ति हुई और तब उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। तब जाके उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की, तब अधिकार मिला उनको। उन्होंने अपना सुधार कर लिया, अपने जीवन का पिछला ढर्रा जैसा वो जीते थे वैसा सब त्याग दिया, परिवर्तन कर दिया, सब बुराइयां छोड़ करके भगवान की सेवा में सच्चे मन से लग गए और धीरे 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 करके एक एक बुराइयां, एक एक विकार, एक एक दुर्गुण, एक एक खामियां, खोट और अवसाद, विषाद सब त्याग कर दिया धीरे धीरे। आप भी, हम भी भगवान की सेवा में मन से लग जाएं और अपना आत्म परिष्कार करना शुरू कर दें। भागवत चिंतन परिवार से जुड़े हुए सभी परिजन निरंतर सत्संग का आनंद लेते रहते हैं। जिनको अच्छा लगता है वह हमसे जुड़ते हैं और आगे जुड़ते चले जा रहे हैं और ये परिवार बढ़ता चला रहा है।
बढ़ता चला जा रहा है।